कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनय प्रियास। जय हो नर्मदा मैया की जय। आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन माँ नर्मदा जी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और अब हम बाबा जी के पास जा रहे हैं। माँ नर्मदा जी का तट जो है संतों, महात्माओं और ऋषि मुनियों से भरा पड़ा है और आज भी ऐसे कई गुप्त संत हैं जो हमें दिखाई दे जाते हैं। ऐसे ही आज यहाँ पर बाबा जी विराजमान है, सीताराम कुटी है, जो यहाँ पर गुप्त संत हैं, तपस्या कर रहे हैं। यहाँ से हरे भरे खेत दिखाई दे रहे हैं। यह आश्रम मध्य प्रदेश के जिला सीहोर, तहसील बुधनी में होलीपुरा गांव के पास में मां नर्मदा जी के उत्तर तट पर परिक्रमा मार्ग में स्थित है। अब हम बाबा जी के पास चलते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। बाबा जी की कुटिया में आए हैं हम और आज भोजन प्रसादी यहीं पे ग्रहण करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा जी तैयार कर रहे हैं। काई सब्जी बन रही है आज? ये भैया आलू और भटे की बन रही है, दाल बन रही है, दाल बन रही है, चावल बन रहे हैं, बाटी बनेगी। आज भोजन प्रसादी का सौभाग्य हमें यहीं प्राप्त हुआ है माँ नर्मदा जी के तट पर सीताराम कुटी में, और यहीं पे हम भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। और ये पटेल साहब हैं, अजय श्रीवास्तव गांव के पटेल साहब हैं, यहाँ पे बाबा के पास दर्शन करने आते हैं, मदद कर रहे हैं भोजन प्रसादी बनाने में। बच्चे भी हैं वहाँ। महाराज जी मटर चला रहे हैं। सिलेंडर बोल गए। हाँ भाई, कसना पड़ेगा। मटर गाय में डालोगे? तो सब्जी में। गुरुजी के छोटी सी कुटी है, सीताराम कुटी है, और गुरुजी के यहाँ पे भोजन प्रसादी, गुरुजी बोल रहे हैं भाई भोजन प्रसादी ग्रहण करके जाना। संतों के आश्रम में जब हम भोजन प्रसादी करते हैं तो बड़े सौभाग्य से ही भोजन प्रसादी करने को प्राप्त मिलती है। सौभाग्यशाली मनुष्य होते हैं जिनको संतों के आश्रम में भोजन प्रसादी हो, वो भी संतों के हाथ का मिल जाए। तैयार कर रहे हैं भोजन प्रसादी। दाल बघार रहे हैं ये ना? नहीं, सब्जी है। सब्जी बघार रहे हैं। दाल ये बन रही है गुरुजी की, दाल अलग पका रही है। और ये बाबा जी के आसन, बाबा जी यहाँ पर विराजमान रहते हैं। और ये बच्चे, ये गांव के ही बच्चे हैं, बगल के गांव के बच्चे आ जाते हैं यहाँ बाबा जी के कुटी में खेलने के लिए। बोलो नर्मदे हर, बोलो सब नर्मदे हर। हाथ ऊंचे करके बोलो नर्मदे हर। यहाँ से भी माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। बाबा की कुटी बिल्कुल माँ नर्मदा जी के किनारे है। यहाँ से माँ नर्मदा जी के सुंदर दर्शन होते हैं।
अच्छा हाँ अभी तब सुनो सीतारा नर्मदे हर नर्मदे हर। और ये ये दाल बघार दी गई है। मसाला हो रहा है दाल अच्छा अभी ये मसाला बन रहा है दाल का। दाल का दोनों का। ये बन रही है दाल और ये दाल का मसाला है। मसाला बन रहा है, सब्जी रखी है, सब्जी रखी है, सब्जी बनेगी। और ये गुरुजी गैस पे भी बनाते हैं और लकड़ी पे कंडों पे भी बनती है रोटी हाँ सब्जी। बाटियाँ बनती हैं, बाटियाँ बनती हैं। हाँ रखी है बाटी बन। अच्छा बाटी हम थोड़े से आने में आज सीताराम कुटी में आने में लेट हो गए तो बाटियाँ बन चुकी हैं पहले। अब सब सब्जी वगैरह बन रही है। रखी है। हाँ। नर्मदे हर आज हम फिर सीताराम जी कुटी में आए हैं। ये माँ नर्मदे जी के तट पर है। यहाँ पर एक संत महाराज जी विराजमान हैं जो बरसों से यहाँ पर माँ नर्मदा जी की भक्ति में और भगवान के भजन में लीन हैं। आज उन्हीं से हम चर्चा करेंगे और उनके विचारों से अवगत होंगे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। ये हमारे महाराज जी गुरु जी हैं। गुरु जी नर्मदे हर। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर जय गुरु श्री राम। जी। जय श्री राम गुरु जी। नर्मदे हर गुरु जी। चरण स्पर्श गुरु जी। जय हो जय हो। और कहा भी जाता है, हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है कि माँ नर्मदा जी के तट पर कमंडल से कमंडल लगा पड़ा है। आज हमें पैर रखने की जगह नहीं है, लेकिन ये सब अदृश्य रूप में है। दृश्य रूप में हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर भी हम दृश्य रूप में देखते हैं। तो आज भी हमें कई गुप्त संत महात्मा तपस्वी जो हमें तपस्या करते हुए दिख जाते हैं। आज ऐसे ही हमारे संत के दर्शन हो रहे हैं जो गुप्त रूप में हैं। काफ़ी ऐसी जगह है यहाँ पर आम जनता का आना जाना मुश्किल हो जाता है। गुप्त रूप से तपस्या कर रहे हैं। छोटी सी कुटी है सीताराम जी कुटी। यहाँ पे जो भी माँ नर्मदा जी के तट से किनारे किनारे जो निकलता है, जो परिक्रमावासी निकलते हैं, भक्तगण निकलते हैं, उनको महात्मा जी के दर्शन हो जाते हैं और महात्मा जी यहीं पे तपस्या करते हैं। ये माँ नर्मदा जी, यहाँ से माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। और अन्य क्षेत्र है यहाँ पे परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी गुरुजी कराते हैं। हम गुरुजी के से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। गुरुजी नर्मदे हर। नर्मदे हर। गुरुजी माँ नर्मदा जी के तट पर आप तपस्या कर रहे हैं कई वर्षों से, तो गुरुजी कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत सुख मिलता है। और तप की जगह नर्मदा किनारा ही है। और जगह पे अनेक साधन होंगे, लेकिन तप जो है नर्मदा किनारे वास करना ही तप है समझो। क्योंकि यहाँ माहौल ही इस तरह का है कि रोज नित्य नए परिक्रमा में आए हुए जो निरंतर भजन साधन में लगे हैं, ऐसे लोगों से आप मिलेंगे। उनको जो फूटी जो भी हमारे पास सेवा है उसके द्वारा उनकी स्वागत सत्कार करते हैं, तो उनके अनुभव सुनने को मिलते हैं। तो नर्मदा माँ के अनेक प्रकार के चमत्कार हमको सुनने को मिलते हैं उनके द्वारा कि हम ऐसे थे। और कोई निष्काम करते हैं, कोई कार्य होता है उनका, संसार का कोई काम नहीं हुआ तो माता जी से बोलते हैं और माता जी उनका कार्य कर देती है, तो परिक्रमा करते हैं। फिर तो अनेक अनुभव होते हैं, नर्मदा किनारा वास करते हैं। गुरुजी हम ये भी देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े जो सिद्ध हैं, तपस्वी हैं, हिमालय पर्वतों में जो तपस्या कर रहे हैं, वो भी नर्मदा जी की परिक्रमा करने और नर्मदा जी के तट पर तपस्या करने के लिए कुछ समय के लिए तो आते ही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ कोई देवी देवता बाकी नहीं है। सब देवी देवताओं के अनेक प्रकार अनेक घाट मिलेंगे आपको, जिनके कि भाई यहाँ फलाने देवता ने यहाँ इतनी तपस्या करी तब जाके उनको ये प्राप्त हुआ। ऐसे नर्मदा पुराण आप सुनेंगे तो उसमें यही आएगा घाट घाट पे कि यहाँ फलाने ऋषि ने साधना तपस्या की थी, यहाँ फलाने भक्त ने नर्मदा जी के दर्शन किए, तपस्या की थी। तो ये बात सही है, नर्मदा पुराण में भी है इसका। और नर्मदा जी के प्रत्येक घाट की महिमा है। और भजन साधन की इससे अच्छी जगह मैं हिमालय में भी 3-4 वर्ष रहा है, बस वहाँ का अलग अनुभव है। वहाँ भी एक तपस्या होती है, लेकिन मुझे यहाँ आने पे जो सुख मिला, जो साधना में एक मन लगना चाहिए, वो और जगह नहीं उतना। 4 साल लगभग हम गए वहाँ,
सतोपंथ तक की यात्रा की है। वहाँ से 40 किलोमीटर पे आगे स्वर्गारोहण, जहाँ पांडव लोग शरीर छोड़े थे हिमालय में, तो और आगे फिर युधिष्ठिर बचे थे, वो स्वर्गारोहण वहाँ से दिखाई देती है, बर्फ की 7 सीढ़ियाँ दिखती है दूर से, 10 किलोमीटर दूर से। तो वहाँ कहते हैं कि विमान से फिर वो युधिष्ठिर जी शरीर छोड़ के भगवान के लेकिन गुरुजी माँ नर्मदा जी के तट पे ही आपको सबसे हाँ, अच्छा और शांति यही यहाँ मिली। यहाँ मिली। जी बिल्कुल। और सबसे बढ़िया बात है कि नित्य नया माँ के भक्त लोग आते हैं ना, तो उनकी जो साधना देखते हैं तो उनसे प्रेरणा मिलती है अपने को कि देखो ये कितना कठिन रास्ता तय करके उनमें भाव है माँ के प्रति, तो उनकी अगर अपन छोटी मोटी सेवा करते हैं तो बड़ा सुख मिलता है। उनको रहने की व्यवस्था जो अपने पास है उसमें बना खिलाओ, या अब ज़्यादा मूर्ति है तो उनको कह दो कि ये सामान और ये रसोई आपकी, भाई अपने अनुसार आप आनंद लो, बनाओ पाओ। और सिद्धि का मतलब देखो, अब आपको मोटा उदाहरण आपको आज का ही देते हैं कि आज कल 1.5 लीटर दूध कम से कम आया, 10 मूर्ति थे, रात में 2-4 बार चाय बनी, सुबह दूध पूरा हो गया। और अब हमको पता है कि दूध पूरा हो गया, लेकिन वो नर्मदा को भी पता है कि दूध पूरा हो गया कुटी पे, तो आपको प्रेरणा दी, आपने वहाँ से दूध लेकर फिर पहुँच गए। कहने का मतलब यही रिद्धि सिद्धि है, और अलग से रिद्धि सिद्धि क्या करोगे। यही है कि आपके पास क्या नहीं है वो चीज़ चल के आ रही है, तो ये सिद्धि है और क्या। तो नर्मदा मैया इस तरह, और अंतर्यामी, उनको तो कुछ बोलना भी नहीं पड़ता, उसको पता है कि राघवदास की कुटी में क्या है और क्या नहीं है, तो वो किसी को प्रेरणा दे के वो सामान यहाँ भेज देती है। बशर्ते आपका प्रयास ये रहना चाहिए कि वो सेवा में यूज हो, उसका सदुपयोग हो, कोई नर्मदा परिक्रमावासी की सेवा हो, किसी को प्रसन्नता मिले उस चीज़ से, तो वो देने वाले का भी सार्थक हो जाए, और आपको नर्मदा वास का पर्याप्त जो मिलना चाहिए वो फल मिले। गुरुजी हम देख रहे हैं कि संतों की कुटिया में जब हम जाते हैं, छोटी छोटी कुटियां हैं, इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, व्यवस्था है, लेकिन फिर भी संत आनंद का जीवन जीते हैं, कोई दुख नहीं है, संतोष। हाँ। और हम आम जनता को देख रहे हैं गुरुजी, जो हमारे पास आज सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हम लोग दुखी हैं। हाँ। इसका क्या कारण है गुरुजी? उसका कारण यही है कि हमारा टारगेट परमात्मा है जी, ठीक है, तो हम जो भी कुछ करेंगे वो परमात्मा के लिए करेंगे। जी जी जी। और संसारी आदमी उतना कन्फर्म तय नहीं कर पाता है टारगेट इसलिए दुखी है। जी है। देखो कहते हैं कि विवेक होना, जिंदगी जीने के लिए विवेक की जरूरत होती है, और बिना सत्संग विवेक ना हो। जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे तो हमको अनुभव हो के हमको कैसे रहना है, कैसे जीना है, वो जीना नहीं आया तो खूब भौतिक सुविधा रखी रहे, आपके पास शांति नहीं मिलेगी। शांति। और जीना आ जाए तो राम रस रोटी अपने पास है, तो क्योंकि देखो जीव और मन ये तो चाहेंगे कि ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जीवन भर तो हो गया वो पाते पाते, ये तृप्त नहीं होते। तो अभी सावधान हो जाओ कि जब ये तृप्त होने ही नहीं है इनको, तो काहे को जी अपना जीवन वो बेकार बिगाड़े। तो जो भाई शरीर चलाना के लिए, जीने के लिए पाना है, तो जो मिल जाए टाइम पे पालो, शरीर चलता रहेगा, क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर क्या है, मोक्ष के लिए मिला है हमको। अनेक योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, लेकिन आवागमन के चक्र से कोई मुक्त कराने का कोई साधन है तो वो मनुष्य शरीर है, वो इसी में कर पाएगा। बाकी सब काम तो जीव पशु पक्षी सब कर लेते हैं, केवल मुस्कुराना मनुष्य के बस की बात है, और वो तभी संभव है जब भगवान का नाम जप करे, भगवान में लग जाएगा तो मुस्कुराहट खुद आएगी। तो भौतिक सुविधा काम नहीं आती है, भगवान का नाम जपने वाले के लिए तो बस काम चलना चाहिए, शरीर की सुरक्षा, और ये पेट में 2 रोटी अन्न का दाना चला जाए, जिससे शरीर चलेगा, तो इससे भजन साधन सेवा सब इससे संभव है कि नहीं। तुलसी जग में आए के कर लीजो दुई काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। 2 चीजें, क्योंकि अन्नमय प्राण है, ये जो शरीर जो है अन्न से चलता है अपना, तो इसका अपन ने अगर दान किया है, किसी को अन्न खिलाया, मतलब उसको प्राण
दान किए हो, क्योंकि अन्नमय प्राण है, वो अन्न पाएगा तो प्राण पुष्ट होंगे, शरीर रहेगा। तो अन्नमय प्राण होने के बाद अपन ने उनका प्राण ही दान किए एक तरह से, अन्न दान के इतनी महिमा है। तृप्ति जब मिलती है ना, जी जी कोई जीव तृप्त होता है तो आपका अनुष्ठान पूरा हुआ। जी जी देवताओं को अपन हवन के रूप में, आहुति के रूप में देते हैं कि नहीं, जी। तो वो पुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं हमारे पर और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य। इसी तरह अन्न का है कि जीव मान, देखो सिया राम में सब जग जानी, कण कण में वो परमात्मा व्याप्त है, तो मनुष्य मात्र में वो है। मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मूर्तियों को अपन मंदिर में भगवान के रूप में मानते हैं, पूजते हैं, और परमात्मा के द्वारा बनाई हुई मूर्ति मनुष्य है, चलता फिरता, ये परमात्मा का स्वरूप ही है। तो उसका हम आदर करेंगे, उसको हम अन्न खिलाएंगे तो भगवान खुश होते हैं। अन्न दान से परमात्मा डायरेक्ट प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, रामायण में लिखा है कि गुरु के वचन पे जिसको भरोसा नहीं हो तो सपने और सुख सिद्धि थे, उसको सपने में सुख और सिद्धि नहीं मिलती है ना। तो अच्छी बात है, सीताराम जय श्री राम। और दूसरे का हित करो, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये हमारे, ये जरूरी नहीं कि हम धन से ही करें, मन से सोचो यार अच्छा, बस ये भी बहुत पुण्य मिलता है। किसी के बारे में अच्छा सोच लेना ये भी पुण्य है। सामग्री उतनी वो मायने नहीं रखती है, सिर्फ आपका भाव से आपने किसी के लिए अच्छा सोच लिया, ये भी आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कलयुग के उसमें आया है कि कलयुग में मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, मानसिक पुण्य होंगे लेकिन पाप नहीं होंगे। कलयुग की महिमा, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मकर जोग, और जोग की होई सो कली हरि नाम ते पावई लोग। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरे भो प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करे, प्रभु ही समर्पि कर्म भव तरे। द्वापर करि रघुपति पद पूजा, नर भव तरे उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवताहा। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, सबके लिए मना कर दिए। कलयुग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तजी जो भज रामई, प्रेम समेत गाव गुण गामे। सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। कल युग सम युग आन नहीं, कल युग सम युग आन नहीं। जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल। भवतर बिनय प्रियास, प्रगट चार पद धर्म के। कलिमो एक प्रधान, जैन केन विधि दीन दान करें कल्याण। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नाइन यान आधार। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। हनुमान जी कहें प्रभु विपत्ति तो उसके पास आ सकती है जो आपका भजन नहीं करे। जो माता जानकी के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो तो रात दिन नाम जप रही है, तो जहाँ नाम जप हो रहा है वहाँ दुख तकलीफ परेशानी आ ही नहीं सकती है। तो इसलिए भोजन प्रसादी तैयार हो गई है और ये भगवान को भोग लग रहा है। जब भी हम किसी भी आश्रम में या कुटी में जाते हैं तो सबसे पहले माँ नर्मदा मैया को और भगवान को भोग लगता है। इसके बाद ही भोजन प्रसादी ग्रहण की जाती है। वो भोजन फिर प्रसाद बन जाता है, फिर प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। अरे बच्चों आ जाओ, भोजन कर लो सब। अच्छा, सब भोजन में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे तो प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद बन गया है। देखो सब ये थाली भोजन प्रसादी तैयार हो गई है, सब ग्रहण करने को तैयार हैं। भोजन प्रसादी दाल है, बाटी है, सब्जी है, चावल है, गुड़ है, प्रसाद प्रसाद है। सीताराम 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 हरे हर मंदिर
जी के दर्शन हुए और हम वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को और माँ नर्मदा जी के जो भक्त थे उनको भी गुरु जी के दर्शन हुए। और कहा भी जाता है, रामायण में भी कहा गया है, रामचरितमानस में भी कहा गया है कि जब भगवान की जब श्रेष्ठ कृपा होती है तभी हमें संतों के दर्शन होते हैं। और हो सकता है हम पे भगवान की श्रेष्ठ कृपा हो और हमें संतों के दर्शन होते हैं, क्योंकि संतों के दर्शन करने से ही पाप ठहर जाते हैं। और अगर इनके हम चरण स्पर्श और इनके प्रवचन और अगर हम सत्संग पे अगर हम चलते हैं तो हमारे पाप भी नष्ट होने लगते हैं। इसलिए संतों की महिमा बड़ी अपरंपार है। और आज गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी हम धन्य हुए और आपके दर्शन करके हमारे दर्शकगण और जो माँ नर्मदा जी के भक्त हैं वो भी धन्य हुए। सबको जय सिया राम, दंडवत प्रणाम जय आपको। सीताराम। नर्मदे हर सीताराम। जय सीताराम।